आज का जो विषय है वह प्राण है। मन के विषय में हम लोग सोचे समझे जाने, और प्राण के विषय में हम लोग समझें। स्वामी जी क्या कहते हैं, स्वरवेद क्या कहता है? ग्रहण करो गुण जगत से, आए गुण देखन को, आए गुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोय। प्राण क्या है? प्राण का मंडल कहाँ है? प्राण का कार्य क्या है? देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राण को ही आत्मा मानते हैं। प्राण निकल गया तो शरीर मृतक हो गया। ऐसा नहीं है। प्राण अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है। प्राण आत्मा नहीं है, जीव नहीं है। सांस लेते हैं हम लोग, समझते हैं यही प्राण है। हाँ है, सच है कि वही प्राण है, लेकिन प्राण एक नहीं है, कितने हैं प्राण? इसके विषय में संतों ने बताया, हमारे सद्गुरु ने बताया। 10 प्राण इस देह में, करे सकल व्यापार। 5 प्राण उप प्राण है, कर्मन भेद विकार। 10 प्राण इस शरीर में अपने अपने स्थान से अपने अपने धर्म के अनुसार समस्त व्यवहार करते हैं। इसमें 5 प्राण है और 5 उप प्राण हैं। आगे सद्गुरु क्या कहते हैं? आश्रय प्राण शरीर है, चलत फिरत बल पार। जीवन प्राण से पृथक कर, प्राण का मुक्त कराय। प्राण के अधीन शरीर है और शरीर के अधीन प्राण है, और जो जीव है वह प्राण से भिन्न है। लेकिन पहले प्राण शांत होकर ही जीव को मुक्त करता है, जीव को अपने से छोड़ता है, अलग करता है। जब वह खुद शांत हो जाता है, यानी वह अपने मंडल में चला जाता है। उसका भी मंडल जो है, उसका भी जो स्थान है प्राण का, वही है जहाँ मन का स्थान है। प्राण भी अक्षर मंडल से ही उत्पन्न होता है और अक्षर मंडल में ही जाकर शांत हो जाता है। आगे सुनिए। अक्रिय मन अरु प्राण है, निज कारण भयलीन। तब प्रकृति पर 5 सब, बंद होए स्वाधीन। जब मन और प्राण क्रिया रहित होकर अपने कारण में शांत हो जाते हैं, तब प्रकृति का प्रपंच बंद हो जाने के कारण आत्मा जो है वह स्वतंत्र हो जाती है। जब तक मन और प्राण हम सबों के साथ कार्य कर रहे हैं, तब तक आत्मा स्वच्छंद नहीं है। प्राण और मन के साथ है आत्मा, उसके बस में है आत्मा। इसलिए हम लोग वह विद्या सीखें, वह योग सीखें कि प्राण और मन से आत्मा अलग हो जाए। आगे सुनिए। विद्या प्राण अपार है, जोगी जानत भेद। रूप 85 पवन है, विविध कर्म गति वेद। प्राण विद्या जो है वह अपार है, जिसका भेद जोगी जन जानते हैं। साधारण मनुष्य जो है वो प्राण के विषय में कुछ नहीं जानता। इतना ही जानता है कि प्राण है तो हम जीवित हैं, प्राण है वही हम सांस ले रहे हैं। 85 प्रकार के पवन बताया गया है।
85 प्रकार के पवन होते हैं, जिनके विविध व्यवहार और गतियों का ज्ञान आप्त पुरुष जोगियों को होता है। साधारण मनुष्य तो सांस लेना और सांस छोड़ना जानता है। हम सभी को अपने श्वासा पर भी नियंत्रण नहीं है और श्वासा पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। कितना श्वासा हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, इसे भी हम नहीं जानते हैं, इसका भी हमें ज्ञान नहीं है। श्वासा चल रहा है, हम लोग जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ये तो मेरा धर्म है, ये तो ईश्वर दे दिए हैं, ये अपने बस का चीज़ नहीं है। अपने बस का चीज़ इस श्वासा के जानने के लिए, इस प्राण को जानने के लिए आपको जानने वाला खोजना पड़ेगा। जो इसको जानता है वो आपको जना देगा कि सांस पर कैसे नियंत्रण किया जाता है, सांस को कैसे अपने बस में किया जाता है, सांस को कैसे शांत किया जाता है, सांस को कैसे अपने अनुकूल किया जाता है। यह सब होता है। यह वेद पुराण सारा सदग्रंथ कहते हैं। तो इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।